हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सारे बच्चे? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? एक बात की, हु इज सौरभ सर? सौरभ सर कौन है? तो मैं खुद ही बताने आ गया हूं कि मैं कौन हूं। बहुत सारे बच्चे इंडिया के मुझे ऑलरेडी जानते हैं, जो काफी साल से मुझे यूट्यूब पे या अलग जगहों पे मेरे से पढ़े हैं, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, या यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखे हैं। कुछ बच्चे हो सकता है नहीं जानते हो, तो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो है। क्योंकि जो जानते हैं वो तो पढ़ के आगे भी बढ़ जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, बट जो फिर से 11th 12th में आते हैं उनको फिर से बताना पड़ता है कि कौन कौन है। तो चलिए, आज मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी आपको बताता हूँ, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या किया, क्या पढ़ाई की, कहाँ कहाँ पढ़ाया, क्या क्या छोटे मोटे अचीवमेंट्स जो लाइफ में किए, वो सारे आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो बात आते हैं अपने बारे में। मैंने किया है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, अपने कॉलेज का टॉपर रहा। उसके बाद मैंने एमबीए किया आईआईएम त्रिची से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट त्रिची से, और पीएचडी की जर्मनी से। तो पीएचडी करने के बाद मेरे नाम के आगे क्या लग गया? डॉक्टर भी लग गया ऑनररी पीएचडी के बाद। तो अब मेरा नाम जो है डॉक्टर सौरभ हो गया पीएचडी करने के बाद। फिजिक्स पढ़ाना मेरा इंटरेस्ट था जब से, मैं खुद भी जब जेई की तैयारी कर रहा था तब से मुझे बहुत ज्यादा फिजिक्स में इंटरेस्ट था। जो मेरे साथ में भी स्टूडेंट्स उस समय तैयारी करते थे, जो मेरे दोस्त होते थे, मेरे बैचमेट होते थे, क्लासमेट होते थे, मैं उनको भी फिजिक्स तब पढ़ाया करता था। जब मैं अपनी कोचिंग से पढ़ के आता था तो शाम के टाइम जो था वो मेरे फ्रेंड्स या मेरे क्लासमेट्स जो थे वो आ जाते थे, और मैं उनको उस समय पर एरोडोव सॉल्व कराता था, एस सी वर्मा सॉल्व कराता था। तो उस समय से ही मुझे फिजिक्स पढ़ाने में जो था इंटरेस्ट था। मैंने कैसे कैसे मेरी जॉब की प्रोफाइल रही, वर्क प्रोफाइल रही। इंजीनियरिंग पास करने के बाद मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया टेक्नोसिस यूएस में, और जावा मेरा प्लेटफॉर्म था जिस पे मेरे को एक्सपर्टाइज थी। जावा सर्टिफाइड प्रोफेशनल जीसीपी भी था मैं, हूँ वैसे तो, सर्टिफिकेट तो आज भी है, ठीक है, यूज़ अब उसका नहीं होता। अब इस एडटेक में थोड़ा हम टेक का यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सारा। उसके बाद फिटजी को ज्वाइन किया मैंने, 3 साल फिटजी में दिए, फिटजी के इनिशियल टाइम में जब फिटजी स्टैब्लिश हो रहा था। और जो पहला बैच था मेरा 2004 का जब जेई हुआ था, मुझे ध्यान है आज भी, उस बैच के मुझे बच्चे भी याद हैं अभी। तो पहले बैच में जो एक बैच था, जो टॉप बैच था, A101 करके बैच था, उस बैच में 35 या 38 बच्चे होते थे, 35-38 बच्चे होते थे। उसमें से 8 बच्चों की रैंक जो थी वो अंडर 100 आई थी। उसमें से जो बेस्ट रैंक थी धनंजय सहस्त्रबुद्धे की थी, ऑल इंडिया 17, AIR 17। तो फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट बैच ही पढ़ाया, वहीं से टॉप रैंक्स बेसिकली निकलने लगी। बहुत मजा आने लगा पढ़ाने के अंदर, और जो सॉफ्टवेयर छोड़ के फिजिक्स पढ़ाने का जो भूत था वो बड़ा सक्सेसफुल लगा। पहली बार में लगा यार कि क्या बात है, क्या अचीवमेंट है। क्योंकि बच्चे जब सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी टीचर्स को होती है, फिर पेरेंट्स को होती है, और फिर बच्चों को खुद होती है, राइट। फिर लगा कि इंडिया में तो यार बहुत काम हो गया, और ठीक था। एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इंडिया के बाहर कोचिंग को डेवलप करना है जेई नीट के एस्पिरेंट्स को। तो मैं फर्स्ट इंडियन फैकल्टी हूं, मैं इसको प्राउड से कहता हूं, फर्स्ट इंडियन टीचर हूं जो इंडिया के बाहर गया और जेई नीट की कोचिंग को स्टैब्लिश किया। तो करियर लॉन्चर, जिसका नाम आज के डेट में सीएल एडुकेट है और लिस्टेड भी है एनएससी बीएससी में, यहाँ पे गया, और यहाँ पर हमने दुबई, अबू धाबी और शारजहां के अंदर जेई नीट की कोचिंग को, टेस्ट प्रेप की कोचिंग को वहां स्टैब्लिश किया मैंने। और मिडिल ईस्ट से पहली रैंक्स जो थी आईआईटी में और मेडिकल के अंदर हमने प्रोड्यूस की। वहां से फर्स्ट आईआईटीएन बेसिकली हमने दिया, फर्स्ट डॉक्टर हमने दिया जो मिडिल ईस्ट से जाके और इंडिया में आके पढ़े वो बच्चे। तो वहां पे काफी सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स की, फिर वापस आ गया, और वापस फिर से फिटजी आ गए, और फिर से फिटजी ने फर्स्ट होम जैसा था आ गए, और फिर से वहां पर धूम मचाई, खूब सारे बच्चों को पढ़ाया, और एक रिमार्केबल रिजल्ट दिया। आपको इसके बारे में भी बताता हूं, जो सिंगल डिजिट रिजल्ट है। फिर उसके बाद 2011 से 2024 तक विद्या मंदिर क्लासेस, दिल्ली बेस्ड एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस है। यहाँ पे मैं चीफ एकेडमिक ऑफिसर रहा, यानी पूरे एकेडमिक्स को मैंने कंट्रोल किया अक्रॉस ऑल इंडिया सारे सेंटर्स को। और फिजिक्स तो मेरा फर्स्ट लव है ही है, तो फिजिक्स तो हमेशा बना ही रहा, राइट। उसके बाद 1 साल के लिए 2024 से 2025 तक मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। पीडब्ल्यू में मैंने इंटायर एकेडमिक्स को देखा, पूरे विद्यापीठ के एकेडमिक्स को देखा, और सारे फंक्शंस वहां पे मैंने ड्राइव किए 1 साल। और फिर
अब 2025 से लेके और हमेशा के लिए जो है ये हमारा अपना देश का सबसे पावरफुल एआई एनेबल्ड एडटेक प्लेटफॉर्म शिक्षा नेशन लॉन्च किया गया है, जिसको मैंने लॉन्च किया है बच्चों के लिए ही लॉन्च किया है, भारत के बच्चों के लिए किया है और सिर्फ भारत के लिए ही किया गया है। कुछ रिमार्केबल रिजल्ट्स की बात अगर करें तो ये जो मैं बता रहा था आपको फिजी वाली बात, तो ये नितिन जैन रैंक 1 जेई एडवांस रैंक 1 थे, मेन रैंक 1 नहीं था, तब मेन होता ही नहीं था, तो जेई एडवांस रैंक 1 था, इसको मैंने 11th में पढ़ाया था, ठीक है। 12th में टीचर्स चेंज हो गए थे। फिर ये हमारा रुचिर बंसल रैंक 1 था, रजस बंसल रैंक 1 था, ये दोनों भाई हैं और रजस बड़ा है, रुचिर छोटा है। तो रजस को मैंने 9 से लेकर 12 तक पूरा पढ़ाया था, रुचिर को 11, रुचिर ने 11th में कोचिंग ज्वाइन की थी, तो 11th 12th मेंटर किया था मैंने। वानी 91 रैंक थी, देन पुलकित 21 रैंक था, साहिल 99 था, प्रत्यक्ष 848 था, 76 था, अरमान्या सिंगल AIR 1 था। तो ऐसे बहुत सारे AIR 1 अंडर 100 की अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूं तो ये तो रिसेंट 2-3-4 साल के रैंक 1 की मैं बात कर रहा हूं। अगर पूरे करियर की बात करूंगा 25 साल के 24 साल के तो अनगिनत रिजल्ट्स होंगे और सिंगल डिजिट की काउंट शायद नहीं होगा, ठीक है। काफी सारे सिंगल डिजिट होंगे, डबल डिजिट तो बेइंतहा हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट तो फिर मुझे सबके नाम याद हैं अभी भी, इवन डबल डिजिट के भी मैक्सिमम बच्चों के नाम याद हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो सारे बच्चे, काफी हद तक जो बच्चे हैं वो अभी तक भी टच में हैं। अगर अभी भी व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन की, अब आजकल जब कि अब ये सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े लोग हो गए हैं, बट स्टिल दे आर इन टच। और यही मुझे लगता है एज ए टीचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सेटिस्फेक्शन देता है कि अगर धनंजय की बात करूं IBM में वाइस प्रेसिडेंट है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ के अपने स्टार्टअप्स हैं, गेमिंग के स्टार्टअप्स हैं, कुछ बच्चे IIT के बाद IIM करके बेसिकली कॉलेज में IIM में ही प्रॉफ हो गए हैं। मेरी एक स्टूडेंट है आस्था, वो IIM में ही प्रॉफ हो गई है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे ये अपने मौलाना आजाद से जो हमारे मेडिकल कॉलेज से बच्चे पढ़े, उन्होंने MS करके कोई एम्स में प्रैक्टिस कर रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं। और सबसे मुझे अच्छी चीज इसमें ये लगती है कि सारे बच्चे आपके साथ जुड़े रहते हैं। आज भी वो मानते हैं कि उनकी लाइफ में हम लोगों ने, सभी टीचर्स ने, मतलब खाली फिजिक्स ने नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ने मिलकर उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया है और हमने देश को और दुनिया को एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा डॉक्टर दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं छोटे से वीडियो में शायद अपने बारे में मैंने काफी हद तक बता दिया जो आपको जानने की जरूरत थी। मिलेंगे लाइव क्लासेस के अंदर, है ना, और कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी, और आपको वही फिजिक्स को सरल करके कैसे पढ़ाते हैं, यही मेरा हमेशा प्रयास रहता है, खास तौर से मेडिकल के बच्चों को। क्योंकि जब हमने मेडिकल 2017 में शुरू किया था तो ये सबसे चैलेंजिंग चीज जो आई थी वो फिजिक्स को लेके ही आई थी कि यार मेडिकल के बच्चों को फिजिक्स चैलेंजिंग लगती है। तो मैंने चैलेंज लिया था कि यार मेडिकल के बच्चों के लिए फिजिक्स को कैसे इजी किया जाए। तो यही मेरा, मुझे लगता है, एक्सपीरियंस टीचर जब हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि कठिन चीजों को सरल कैसे कर दे। और मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा कठिन चीजों को सरल करने की, फिजिक्स को इजी बनाने की, बच्चों के लिए टिप्स पे लाने के लिए। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में और कठिन चीजों को सरल बनाते हैं, सरल चीजों को आपको याद कराते हैं और आपको फिजिक्स में एक्सेल कराते हैं। गुड बाय फॉर नाउ, लेट्स मीट इन द लाइव क्लास।